जय श्री माता जी। सहयोग परिवार की तरफ से आप सभी साधकों का हार्दिक स्वागत। आज के योगा डे के स्पेशल सेशन में हम सहयोग परिवार के सभी भाई बहन आपका स्वागत करते हैं। आज के इस सत्र में हम योग के बारे में बात करेंगे, योग करेंगे, अनुभव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। योग क्या है? योग मतलब अपनी सादी सिंपल भाषा में कनेक्शन, जोड़। और ये जोड़ किसका और किसके साथ है? ये जोड़ अपनी कुंडलिनी शक्ति, परमात्मा की शक्ति जो हमारे अंदर होती है, उसका परमात्मा की शक्ति के साथ। तो ये योग और योगा में अंतर क्या है? योगा जो है वो फिजिकल एक्सरसाइज है। हमारे हाथ, पैर, मस्तिष्क, इन सब को अच्छा और शरीर को सुदृढ़ बनाने के लिए योगा की आवश्यकता है। लेकिन योग जो है वो हमारे शरीर के साथ साथ हमारे मन को और हमारे आत्मा को भी शांति और संतुलन देता है। इस तरीके से योग और योगा हम समझ सकते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे, योग की बात करेंगे। वास्तव में जैसे अष्टांग योग में भी कहा गया है कि उसके 8 अंग है। और ये 8 अंग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये जो 8 अंग है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है ध्यान या समाधन या समाधि। इसी को हम योग कहते हैं। योग के माध्यम से ही हम ध्यान और समाधि अवस्था तक पहुंचते हैं। और इससे पहले वाले जो अंग है वो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। लेकिन इतने जन्मों से हम ये यम, नियम, ये सारी चीजें करते आ रहे हैं। आज हमें श्री माता जी की परम कृपा से योग साधना के बारे में जानकारी और उसका अनुभव भी मिल सकता है। तो सवाल ये आएगा कि क्या हम योग साधना या ध्यान बिना यम नियम किए कर सकते हैं? जी हाँ, श्री माता जी के आशीर्वाद से हमारे अंदर की शक्ति जागरूक जब होती है तो हम योग साधना का अनुभव भी कर सकते हैं। तो आज की तारीख में योग की क्या जरूरत है? योग की हमें क्यों जरूरत है, ये हमें समझना बहुत आवश्यक है। कि जैसे हम देखते हैं आजकल स्ट्रेस दुनिया भर में बहुत है। और ये स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस मतलब हमारे इमोशनल या फिजिकल इम्बैलेंस। इमोशनल इम्बैलेंस मतलब जब हम बहुत ज्यादा विचार करते हैं लेकिन उसको कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाते, उसे कहा जाता है इमोशनल स्ट्रेस या मेंटल स्ट्रेस। हमारी इच्छाओं को कार्य में परिवर्तित न कर पाने। लेकिन फिजिकल स्ट्रेस क्या होता है? फिजिकल स्ट्रेस जब हम बहुत वर्कोहलिक होते हैं, एक्सर्शन करते हैं, थक जाते हैं, हमारा शरीर थक जाता है, विचार करके हमारे दिमाग थक जाता है, तो हमारा फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस। तो कोई भी चीज का अतिरेक, उसका इम्बैलेंस होता है और उससे हमारे अंदर स्ट्रेस तैयार होता है। आज का ये जो प्रथम वीडियो है उसमें हम देख पाएंगे कि स्ट्रेस हमारे अंदर कैसे आता है और सहयोग के माध्यम से उस स्ट्रेस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सहयोग क्या है? ये योग जो एकदम सरल है, सिंपल है, जैसे श्री माता जी निर्मला देवी जी ने बनाया है। तो ये सहयोग आपके सामने सहयोग का ये पोस्टर भी लगा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा शरीर और उसके अंदर मौजूद 7 चक्र एवं 3 नाड़ियां जो है वो हमारे सूक्ष्म तंत्र को डिफाइन करती है, समझाती है। जब हम सहयोग करते हैं, सह मतलब सहज, सिंपल, सरल, एकदम मुश्किल नहीं है, आसान है, ऐसा योग। और इसका दूसरा अर्थ होता है सह मीन्स साथ में, ज मीन्स जन्मा हुआ, जो बचपन से ही हमारे साथ है, जो जन्म से पहले ही हमारे साथ है। वो परमात्मा की शक्ति जब हम माँ के पेट में, माँ के गर्भ में होते हैं, तब से हमारे अंदर जागृत अवस्था में। जब छोटा बच्चा जन्म लेता है और बड़ा होता है, दुनियादारी देखता है, सोचता है, समझता है, उसको ईर्ष्या लगती है, उसको डर लगता है, उसको झूठ बोलना आता है, उसको गुस्सा आता है। तो ये जो सारी अनुचित भावना है उसके अंदर आती है, तब उसके अंदर की कुंडली शक्ति जो जागृत अवस्था में थी, तो तालु भाग में थी, तो नीचे आके सुप्त अवस्था में सो जाती है।
आज जब हम ध्यान करने के लिए बैठ रहे हैं तो आज हम उसी शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि हे कुंडलिनी माँ, जागृत हो जाइए, मुझे परमात्मा से जोड़ दीजिए, मुझे ध्यान की अवस्था दीजिए। तो इस तरीके का ये सहयोग हमें अंदर से बदलाव लाता है, अंदर से बदलाव देता है, जिसको हम अपने हाथों पे, अपने तालु भाग पर महसूस कर सकते हैं। और उसके लिए बहुत साल या महीनों की जरूरत नहीं है, कुछ 10-15 मिनट की बैठक में भी हम इसका अनुभव कर सकते हैं। तो आइए हम आज का पहला वीडियो देखते हैं स्ट्रेस के ऊपर। स्ट्रेस के किस तरीके से सहयोग के माध्यम से कम किया जा सकता है और मानव क्या खोज रहा है, देखिए। इंसान हमेशा कुछ चीजों के जवाब खोजता रहता है। कौन, क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन सा, कितना, किस लिए, आगे क्या, उसके आगे क्या, मैं क्यों, इंसान की नियति क्या है। आखिर आधुनिक मानव तनाव से ग्रस्त क्यों है? वो क्या ढूंढ रहा है? वो कुछ ऐसा खोज रहा है जिसकी उसने सिर्फ एक झलक देखी है। झलक उस आनंद की जो आता है आत्मा से। सहज योग अपनी आत्मा को पाने का, उससे एकाकारिता करने का रास्ता है। और श्री माता जी के शब्दों में, आप अपने जीवन का मायने तब तक नहीं समझ पाते जब तक आप उस शक्ति से जुड़ नहीं जाते जिसने की आपकी रचना की है। और यह शक्ति वह सर्वव्यापी शक्ति है जो सारे ब्रह्मांड में हर जगह मौजूद है, संपूर्ण, सर्वज्ञ, संगठनकारी है, जो सारा जीवंत कार्य करती है, बीज के अंकुरित होने से लेकर हमारे दिल के धड़कने तक का कार्य। इस शक्ति को अलग अलग नामों से जाना गया है या संबोधित किया गया है। ईसाई धर्म में इसे होली स्पिरिट, इस्लाम में रूह, यहूदी धर्म में शेखीना और हिंदू धर्म में इसे चैतन्य कहा गया। इस शक्ति से एकाकारिता करने की प्रक्रिया को भी विभिन्न नामों से जाना गया। सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, लिबरेशन, निर्वाण, समाधि, सटोरी और भी कई अन्य नाम। इस सर्वव्यापी शक्ति का प्रतिबिंब हमारे अंदर स्थित कुंडलिनी है, जो कि त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्तावस्था में विराजमान रहती है और इसे जागृत करना पड़ता है। कुंडलिनी जब उठती है और सिर के तालु भाग तक आकर हमारा संपर्क उस सर्वव्यापी शक्ति से करती है, तब आत्म साक्षात्कार घटित होता है। प्राचीन काल से कुंडलिनी के बारे में जाना गया था, लेकिन इस ज्ञान को गुप्त रखा गया। श्री माता जी ने यह ज्ञान सभी के साथ सहयोग के माध्यम से बांटा, जबकि सहयोग का उद्देश्य लोगों की चेतना का उत्थान करना है। इसके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी अनेक रोग निवारक प्रभाव हैं। सर्वव्यापी शक्ति से एकाकारिता होने से हमारी तंत्रिकाएं और मस्तिष्क ज्योतिर्मय हो जाते हैं, जिसके कारण परानुकंपी तंत्रिका तंत्र सक्रिय हो जाता है। इसका अनुभव हमें मिलता है हमारे तालु भाग और हाथों पर महसूस होने वाली शीतल चैतन्य लहरियों से। कुंडलिनी जागरण की मदद से हमें अंदरूनी संतुलन मिलता है। सहज योग ने वैज्ञानिक स्तर पर कुंडलिनी जागरण और अच्छे स्वास्थ्य के बीच संबंध को प्रमाणित किया है। सहज योग की मदद से हम आज के आधुनिक जीवन के तनाव को कम कर सकते हैं। सहज योग आज के मानव को अपने व्यावसायिक, सामाजिक और निजी जीवन को आध्यात्मिक सत्य के साथ एकीकृत करने में सक्षम बनाता है। सहज योग के फायदे हमें जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होते हैं। तो आप सभी का सहज योग ध्यान के लिए स्वागत है।
आपने यहाँ पर देखा कि मनुष्य क्या है और मनुष्य की खोज क्या है और किस तरीके से सहयोग उसकी खोज को पूर्णत्व की तरफ लेके जाने के लिए मदद करता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है उसके अंदर के सूक्ष्म तंत्र। आइए थोड़ा समझते हैं इस सूक्ष्म तंत्र को। हमारे अंदर का ये जो सूक्ष्म तंत्र है जिसको सब्टल सिस्टम कहा जाता है, उसमें 3 नाड़ियां और 7 चक्र होते हैं। उसमें से जो लेफ्ट चैनल है उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं, जो नीले रंग की है। अगर ईड़ा नाड़ी पे कुछ दोष है, बाधाएं हैं, तो उस व्यक्ति में आलस, लेजीनेस, भूतकाल के अतिरिक्त विचार, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, काम न करने की इच्छा, ऐसे दोष पाए जाते हैं। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल हो सकता है। इसके विपरीत जो हमारी राइट साइड है, राइट चैनल, जिसको पिंगला नाड़ी कहते हैं, जिसको राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहा जाता है, उसके अतिरिक्त से हमारे अंदर अतिरिक्त कार्य करना, हमारा वर्कोहोलिक होना, हमारे अंदर अतिरिक्त गुस्सा आना, फिजिकल थकान है, भविष्य की चिंताएं हैं, हीट है, गर्मी है, ये सारी तकलीफें हमारे अंदर होती है। तो या तो हम भूतकाल में जीते हैं, इमोशनल होते हैं, या तो हम भविष्य में जीते हैं और एग्रेसिव होते हैं। तो ये 2 असंतुलित भावनाएं, इसमें से छूटने के लिए हमें संतुलन में आना जरूरी है, जो हमारी मध्य की नाड़ी, जो हमारी सुषुम्ना नाड़ी है। तो इसी सुषुम्ना नाड़ी को हमें अपने अंदर जागरूक करना कि जो कुंडली मार्ग के उत्थान का भी मार्ग है, कुंडली शक्ति उत्थान का मार्ग है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी जो हमारे मध्य में है, जो हमें वर्तमान में स्थापित करती है और जिसके माध्यम से हम अपने आप को ध्यान में ला सकते हैं, संतुलन में ला सकते हैं। जब हमारी शक्ति जागृत होती है तो हम अपने दोनों हाथों पर, तालु भाग पर इसका अनुभव करते हैं, महसूस करते हैं। ये जो हमारे अंदर का ज्ञान है, चक्रों का ज्ञान है, इन्हीं 7 चक्रों को हम अपने ग्रंथों में मूलाधार, स्वाधिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार कहा गया है। ये 7 चक्रों के नाम हमारे ग्रंथों में लिखे गए। उसी तरीके से साइंस में इन चक्रों को ढूंढ के निकाला गया और इनको कहा गया पेल्विक प्लेक्सस, एवोटिक प्लेक्सस, सोलार प्लेक्सस, कार्डियक प्लेक्सस, सर्वाइकल प्लेक्सस, ऑप्टिक चाइज्मा एंड लिम्बिक एरिया। तो इन्हीं को हमें साइंस में भी ढूंढ के निकाला गया। सिमिलरली हमारे शरीर में जो कुंडलिनी शक्ति का स्थान है, जो रीढ़ की हड्डी के नीचे सुप्त अवस्था में बैठी हुई है, उसको साइंस में रेसिडुअल पावर कहा जाता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज कि हमारे अंदर परमात्मा की जो शक्ति, परमात्मा का अंश हमारे अंदर है, परमात्मा का रिफ्लेक्शन है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, वो हमारे लेफ्ट हार्ट के ऊपर यहाँ पर विराजमान है, जो यहाँ पर ज्योत के तरीके से दिखाया गया है। तो आत्मा क्या होता है? आत्मा परमात्मा का प्रतिबिंब हमारे अंदर होता है। हम शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा वही होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये हमारी आत्मा यहाँ पर विराजमान है। तो इस तरीके का ये हमारा सूक्ष्म तंत्र, और इसी सूक्ष्म तंत्र के इंडिकेशंस हमारे दोनों हाथों की उंगलियों पर आते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अपने हाथों पर इंडिकेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पेट का भाग है, ये पेट हमारा नाभि चक्र है और उसी का इंडिकेशन हमारे मध्य उंगली पर दिखाई देता है। इसी को हम अपने पूरे हाथों पर महसूस कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, हम अपने आप की स्थिति को अपने हाथों पर महसूस कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ये हमें कहाँ से पता चला? ये सारा ज्ञान जो हमारे ही ग्रंथों में संस्कृत में जटिल भाषा में लिखा गया था, वो श्री माता जी निर्मला देवी जी के आशीर्वाद से हम सबको आज समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने ये ज्ञान सबके लिए खुला किया। ना कि सिर्फ ये ज्ञान दिया बल्कि उसकी अनुभूति भी दी। तो इसीलिए हम श्री माता जी को मां स्वरूप में, गुरु स्वरूप में मानते हैं। श्री माता जी का ये कार्य बहुत महान है, बहुत सराहनीय है। तो आइए आज हम अपनी दूसरी डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, जिसमें श्री माता जी के बारे में बताया गया है। उन्होंने सहयोग की शुरुआत कैसे की और विश्व में इस सहयोग को कैसे फैलाया और प्रस्थापित किया। आइए देखते हैं श्री माता जी के ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री। छिंदवाड़ा
यह योग भूमि भारत के मध्य में स्थित है। इसी शहर में 21 मार्च को, जिस दिन दिन और रात एक समान होते हैं, उसी दिन ठीक दोपहर 12 बजे सन 1923 में परम पूज्य श्री माताजी निर्मला देवी का जन्म हुआ। इसमें आश्चर्य की बात यह है कि इस शहर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाता है, जिसे कर्क वृत्त कहते हैं। यह कर्क रेखा विश्व के बहुत कम देशों से गुजरती है। मक्का, यह शहर भी इसी रेखा पर बसा हुआ है। श्री माताजी के पिताजी श्री प्रसादराव साळवी भारत के प्रसिद्ध शालिवाहन राजा के वंशज थे। श्री माताजी की माता कॉर्नेलिया जाधव एक उच्च शिक्षित व विदुषी महिला थीं। वे श्री छत्रपति शिवाजी राजे भोसले की माता श्री जीजामाता के जाधव परिवार की वंशज थीं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्री माताजी ने गांधी जी व अपने माता पिता के साथ मिलकर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने बचपन में विद्यालय की छुट्टियों के समय श्री माताजी गांधी जी के साथ उनके आश्रम में रहती, आश्रम के सभी कार्यों को बराबरी से अपना योगदान देती। उनका हर कार्य में सक्रियता से भाग लेना गांधी जी के मन को मोहित कर लेता। तत्पश्चात 1947 में श्री माताजी का विवाह श्री चंद्रिका प्रसाद श्रीवास्तव के साथ संपन्न हुआ। सर सीपी श्रीवास्तव ने भारतीय प्रशासकीय सेवा में IAS अधिकारी के रूप में अपने नौकरी की शुरुआत की। सन 1961 में सर सीपी को शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री ने सर सीपी श्रीवास्तव के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें अपने सचिव पद हेतु नियुक्त किया। वर्ल्ड मैरीटाइम यूनिवर्सिटी के सर सीपी फाउंडिंग चांसलर थे। सर सीपी को भारत सरकार की ओर से सन 1972 में पद्म भूषण पुरस्कार तथा सन 2007 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपकी व्यवस्थापकीय व प्रशासकीय सेवा तथा अपने दृढ़ सिद्धांतों के लिए आपको तत्कालीन राष्ट्रपति ने श्री लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया। श्री माताजी ने अपनी शिक्षा, माता पिता के प्रति अपने कर्तव्य, राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और अपना वैवाहिक जीवन यापन करते हुए अपने अंदर स्थित दैवीय शक्ति का आभास उन्हें बचपन से ही था। 5 मई 1970 को भोर के समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। गुजरात के नारगोल नामक शहर के समुद्र के किनारे गहन ध्यान में अपने अंदर दैवीय शक्ति की अनुभूति कर अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत होते हुए उन्होंने देखा। उसी समय उन्होंने जाना कि मानव की कुंडलिनी शक्ति के जागरण से मानव का कल्याण हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने का निश्चय किया और यहीं से कुंडलिनी जागरण के माध्यम से सहयोग द्वारा सामूहिकता में आत्म साक्षात्कार की अनुभूति की शुरुआत 5 मई सन 1970 को हुई तथा मानव उत्क्रांति के स्वर्णिम युग का आरंभ हुआ। मुंबई व दिल्ली के कुछ साधकों के साथ शुरू किया गया सहयोग आज देश विदेशों में फैला हुआ है। भारत के साथ अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, हॉलैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ईरान, इराक, तुर्किस्तान, पोलैंड, तेहरान, इटली, चीन ऐसे 160 से अधिक देशों में सहयोग आत्मसात किया जा रहा है। मानव जाति की आध्यात्मिक उन्नति के साथ परम पूज्य श्री माताजी ने समाज के उपेक्षित वर्गों के उद्धार के लिए अपना अविरत योगदान दिया। अनाथ बालिकाओं
तथा महिलाओं के लिए विश्व निर्मल प्रेम आश्रम नामक NGO की स्थापना की। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर श्री माता जी ने अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की, जहां विश्व भर से आए सभी बच्चों को भारतीय सहज संस्कृति की शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां वसुदैव कुटुंबकम का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बेलापुर CBD में सहजयोग चिकित्सालय चलाया जाता है, जहां चैतन्य लहरी व सहजयोग पद्धति द्वारा रोगों का उपचार किया जाता है। उसी प्रकार भारतीय सहज संगीत की शिक्षा के लिए श्री माता जी ने वैतरणा में PK साळवे कला प्रतिष्ठान की स्थापना की। श्री माता जी के इस अमूल्य कार्य के लिए उन्हें देश विदेशों से कई सम्मान व पुरस्कार प्राप्त हुए। 15 अक्टूबर का दिन फिलाडेल्फिया में श्री माता जी निर्मला देवी दिवस के रूप में मनाया जाता है तथा 10 सितंबर को यही दिन सिनसिनाटी में भी मनाया जाता है। श्री माता जी को बीजिंग में 1995 के जागतिक महिला परिषद में विशेष अतिथि के रूप में संबोधन के लिए आमंत्रित किया गया। रूसी सरकार ने सहजयोग को एक वैज्ञानिक मार्ग के रूप में मान्यता दी। 2001 में श्री माता जी को मानव रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2008 में पुणे महानगरपालिका की ओर से श्री माता जी को सम्माननीय मानपत्र प्रदान किया गया। ऐसे कई पुरस्कार व सम्मान श्री माता जी को प्राप्त हुए। हमारे लिए सहजयोग को जानना तथा अभी आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना, यह एक बहुत ही महत्व की बात है। परम पूज्य श्री माता जी की कृपा में ईड़ा, पिंगला तथा सुषुम्ना नाड़ी में संतुलन प्रस्थापित होता है तथा साधक की कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। यही शक्ति तालु भाग में स्थित ब्रह्मरंध्र का भेदन कर परमात्मा की विश्वव्यापी शक्ति से एकाकार होती है। इस शक्ति की अनुभूति हमें हमारे दोनों हाथों की हथेलियों पर तथा तालु भाग में शीतल लहरियों के रूप में होती है। केवल इतना ही नहीं, हम इस शक्ति का अनुभव दूसरे लोगों को भी करा सकते हैं। इस शक्ति की जागृति से हमारे अंदर संतुलन स्थापित होता है तथा स्वास्थ्य में सुधार होता है। इस आध्यात्मिक शक्ति का लाभ हमें दैनंदिन जीवन में लगातार होता रहता है। जीवन आनंदी, सुखी तथा समाधानी होता है। यह सब बिना प्रयत्न के सहज ही घटित होता है। आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य में प्रेम तथा आनंद की शक्ति का विकास होता है। संपूर्ण विश्व को केवल प्रेम और प्रेम बांटने जगत जननी के रूप में श्री माता जी हमारे बीच अवतरित हुई। विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार देना श्री माता जी का मुख्य लक्ष्य था। तो चलिए इस स्वर्णिम क्षण का अभी लाभ उठाएं तथा आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें। आपने यहाँ पर देखा कि श्री माता जी ने किस तरीके से अपने घर के सारे काम संभालते हुए, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हुए परमात्मा का कार्य किया और उस कार्य में पूरे विश्व भर में वो प्रवास किया, ट्रैवलिंग करके सब मानव जाति को आत्म साक्षात्कार दिया। श्री माता जी द्वारा अपने सहस्त्रार चक्र को खोलने से ही आज हम इस ध्यान योग को अनुभव कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं। पहले एक बार आंखें खोल के देख लीजिएगा, फिर हम साथ में मिलकर करेंगे। अपने सामने इस तरीके से हम जो आकृति देख रहे हैं उसी तरीके से हम बैठेंगे। या तो आप जमीन पर इस तरीके से पालकी मार के बैठिए या तो मेरी तरह कुर्सी में बैठिए। अगर आप कुर्सी में बैठ रहे हैं तो अपने दोनों हाथ पैर खुले रखें, एक दूसरे को टच ना करें, क्रॉस लेग्स ना बैठे। अपने दोनों हाथ इस तरीके से खुले रखें, मुद्रा लेने की जरूरत नहीं है, उंगलियां खुली। हम जो भी कार्य करने वाले हैं अपने राइट हैंड से करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारा इसी तरह गोद में खुला रहेगा। सबसे पहले हम अपने राइट हैंड को अपने लेफ्ट हार्ट पर रखते हैं, हृदय पर रखें। यहाँ पर हम प्रार्थना करेंगे कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूं, मैं ये शरीर, मेरे विचार कुछ भी नहीं, मैं वास्तव में एक शुद्ध आत्मा हूं।
इस सत्य को हम स्वीकार करेंगे अपने हृदय में, प्रार्थना करेंगे। जब हम प्रार्थना करेंगे तो उसको हम अपने दावे हाथ पर, लेफ्ट हैंड पर महसूस करेंगे चैतन्य के असर को। फिर इसी हाथ को हम कपाल के सामने रखेंगे, सर के सामने, प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, मैंने सबको क्षमा कर दिया, मैंने सबको माफ कर दिया, मुझे आप माफ कर दीजिए। हम सबको माफ करेंगे तभी परमात्मा हमें माफ करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे, अपनी थोड़ी सी गर्दन नीचे झुकाएंगे। फिर इस हाथ को उठाकर हम तीसरी बार तालू पर रखेंगे, इस तरीके से अपनी उंगलियां तनी हुई, और ये जो तालू का मध्य, हाथ का मध्य है, तालू के बीचों बीच इस तरीके से रखेंगे और दबा के धीरे धीरे घुमाएंगे। धीरे धीरे घुमाना है। 7 टाइम्स इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे ताकि अपनी त्वचा हिले, ना कि सिर्फ बाल। हम इस तरीके से घुमाएंगे और साथ ही साथ प्रार्थना करेंगे। यहाँ पे हमें शुद्ध मन से मांगना बहुत जरूरी है। जब तक हम मांगेंगे नहीं तब तक हमें परमात्मा नहीं दे पाएंगे, इसलिए मांगना जरूरी है। हम मांगेंगे कि हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाए और हमें परमात्मा से योग घटित हो। ऐसे मांगने के बाद हम इस हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाएंगे, अनुभव करेंगे कि हमें कैसा लग रहा है। फिर इस हाथ को गोद में रख लेंगे, दूसरे हाथ से अनुभव करेंगे कि हमें कैसा लग रहा है, और फिर इसी हाथ को वापस गोद में रख लेंगे, अनुभव करेंगे। दोनों हाथों को हम इस तरीके से आकाश की तरफ करेंगे, अनुभव करेंगे कि अपने दोनों हाथों पे कैसा लग रहा है, उंगलियों के पोरों पर कैसा लग रहा है, हाथ के मध्य में कैसा लग रहा है। हम यहाँ पर परमात्मा को वो प्रश्न पूछेंगे कि हे परमात्मा, क्या यही आपकी परम चैतन्य शक्ति है? ऐसा हम प्रश्न पूछेंगे। और फिर हाथ गोद में। ये सब कार्य करने के लिए हमें हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ध्यान साथ में मिलकर। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक मात्र है, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल एक चीज चाहिए, और वो है शुद्ध इच्छा। हमें मन से शुद्ध इच्छा करनी है कि परमात्मा, मुझे सच में आपसे जुड़ना है और मुझे सच में मेरा योग चाहिए, मेरा आत्म साक्षात्कार चाहिए, मेरी कुंडलिनी शक्ति का जागरण चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं। श्री माता जी की विद्या की तरफ देखते देखते धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद कर लें, दोनों हाथ गोद में खुले। अगर हाथ रखने में कोई आपको दिक्कत हो तो उस क्षण के लिए आप आंखें खोलकर देख सकते हैं। वापस अपनी आंखें बंद कर ले और फिर ध्यान में करें। मन ही मन प्रार्थना करेंगे। हम यहाँ पर या श्री माता जी का नाम ले सकते हैं या परमात्मा कह सकते हैं। हे परमात्मा, कृपया मुझे शांत कर दीजिए, कृपया मुझे शुद्ध कर दीजिए, मुझे ध्यान की अवस्था दीजिए। हे परमात्मा, कृपया मुझे ध्यान की अवस्था दीजिए। हे प्रभु, कृपया मुझे शांत और शुद्ध कर दीजिए ताकि मैं अपने अंदर की शांति का एहसास कर सकूं, महसूस कर सकूं। धीरे धीरे अपना राइट हैंड हम अपने लेफ्ट हार्ट पर रखते हैं, हृदय पर रखते हैं। हृदय की धड़कनों का एहसास करेंगे और अपने हृदय में प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, आपकी परम कृपा से मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। हे प्रभु, मैं ये शरीर, मेरे विचार, मेरी चिंताएं, मेरी तकलीफें कुछ भी नहीं है। वास्तव में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। हे प्रभु, मैं इस सत्य को स्वीकार करता हूं या करती हूं कि मैं केवल एक शुद्ध आत्मा, आप ही का बच्चा। हे प्रभु,
कृपया मेरे आत्मा को आपके आशीर्वाद से जागरूक कर दीजिए। महसूस करेंगे अपने लेफ्ट हैंड पर हमें कुछ हल्का सा ठंडा सा महसूस हो रहा है। ये हमारी ही प्रार्थना का असर है, परमात्मा का आशीर्वाद। अपने इस हाथ को उठाकर हम कपाल के सामने रखेंगे, सर के सामने प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, मैंने सबको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। मेरे मन में किसी के भी प्रति बिल्कुल गुस्सा नहीं। श्री माता जी, I forgive everyone, even I forgive myself. Please forgive me. हे प्रभु, मैंने सबको क्षमा कर दिया, सबको माफ कर दिया। अपने आप की गलतियों के लिए खुद को भी माफ कर दिया। हे प्रभु, कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। सबको हृदय से माफ कर दीजिए। आप महसूस करेंगे धीरे धीरे हमें अपना मस्तिष्क हल्का लगेगा। हे प्रभु, मैंने सबको क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। कृपया आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव मी। मेरे मन में सबके लिए प्रेम है, शुद्ध प्रेम। अपना राइट हैंड उठाकर हम आखिर में तालू के ऊपर रखते हैं, सर के ऊपर थोड़ा सा दबाएंगे और दबाकर घड़ी की दिशा में घुमाते हुए प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दीजिए। हे प्रभु, कृपया मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। मुझे मेरा योग दीजिए। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दीजिए। मुझे परमात्मा की चैतन्य शक्ति का अनुभव दीजिए। प्लीज गिव मी माई सेल्फ रियलाइजेशन। मुझे मेरा आत्म साक्षात्कार दीजिए। यहां पर मांगना बहुत जरूरी है। जब तक हम मांगेंगे नहीं, परमात्मा हमें नहीं देंगे, क्योंकि वो हमारी स्वतंत्रता का मान रखते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं। आप मांगिए तो ही हमें मिलेगा। श्री माता जी, कृपया मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए। धीरे से अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर उठाते हैं तालू से। अनुभव करते हैं तालू और हाथ के बीच में कुछ हल्का सा पवन सा कुछ महसूस हो रहा है ना? कुछ ठंडा गरम महसूस हो रहा है। जहां भी हमें अनुभव हो, अपने हाथ को वहां पर स्थिर रखें। अपने तालू से जैसा कुछ प्रवाह निकलता हुआ, चींटी सा चलता हुआ, ठंडा गरम जो भी अनुभव आ रहा है वो हमारा खुद का अनुभव है। धीरे धीरे अपना राइट हैंड गोद में लेफ्ट हैंड से महसूस करते हैं। हो सकता है आपको लेफ्ट हैंड से अलग अनुभव आए। ऊपर नीचे करें और महसूस करें। आखिर में अपने दोनों हाथ आकाश की तरफ करेंगे, आंखें खोलकर परमात्मा से पूछेंगे, हे परमात्मा, क्या यही आपकी चैतन्य शक्ति है? श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की शक्ति है?
क्या यही चैतन्य शक्ति है? महसूस करें अपने दोनों हाथों पे, उंगलियों के पोरों पर कुछ हल्का ठंडा सा कुछ महसूस हो रहा है हमें? धीरे धीरे अपने दोनों हाथ गोद में रख ले। शांत होकर इसी अवस्था में हम ध्यान में बैठेंगे। महसूस करेंगे अपने दोनों हाथों पर चैतन्य का अनुभव, तालू पर अपने मन की स्थिति का अनुभव करेंगे। क्या हमें शांत लग रहा है या चंचल लग रहा है? हमारे विचार कम हुए या बढ़े? कुछ समय इसी अवस्था में ध्यान में बैठेंगे, अपने अंदर ही झांकेंगे। कुछ विचार करने की जरूरत नहीं। जो आनंद आ रहा है, जो शांति अपने अंदर है, उसका अनुभव करें। शास्त्रीय संगीत के माध्यम से हम इस ध्यान की अवस्था को आनंद देते हैं। चाहे तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। महसूस करें हमें अब कैसा लग रहा है। क्या हमने अपने अंदर शांति का अनुभव किया? हाथों पर, तालू भाग पर चैतन्य का अनुभव किया? ठंडा गर्म जो भी अनुभव हुआ वो हमारे लिए, हमारे परमात्मा का आशीर्वाद, इसलिए उसको स्वीकार करें। अपने अंदर की शांति का अनुभव करें। आशा करते हैं आपको ये ध्यान पद्धति से आनंद आया होगा, शांति का अनुभव हुआ। इसी तरीके से सुबह 10-15 मिनट, शाम को 10-15 मिनट अगर हम ध्यान करते हैं तो ना कि उस समय के लिए बल्कि पूरे दिन के लिए भी हमें उसका असर महसूस होगा। धीरे धीरे तक शुरुआत में हम उस समय के लिए शांत होते होंगे। जैसे जैसे हम ध्यान करेंगे तो हमारे अंदर की शक्ति जागरूक होती जाएगी, हमारे चक्रों की स्थिति अच्छी होती जाएगी, हमारे अंदर की कमियां निकलती जाएगी, असंतुलन निकलता जाएगा और हम एक संतुलित व्यक्तिमत्व बनते जाएंगे। और इसीलिए हमारा इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। और इसके लिए हमें करना क्या है? केवल सुबह 10 मिनट, शाम को 10-15 मिनट इस तरीके से ध्यान में बैठना। बहुत आसान है, केवल 3 स्टेप्स। पहले अपने दोनों हाथ इस तरीके से गोद में रखेंगे, फिर राइट हैंड लेफ्ट हार्ट पर, मैं एक शुद्ध आत्मा हूं। यहाँ पर तालू भाग पर मैंने सबको माफ कर दिया और माफ करना भी है। और तालू भाग पर रखेंगे कि मुझे मेरा योग प्रदान कीजिए, मुझे मेरी शक्ति का अनुभव करवाइए। फिर वापस हमें महसूस करने की जरूरत नहीं है। आप दोनों हाथ गोद में रख के ध्यान में बैठ जाइए शांति से। आप महसूस करेंगे इस 5-10 मिनट में तो आपके विचार चले ही जाएंगे और आपके अंदर शांति का आना शुरू हो जाएगा। आपके हाथों पर फीलिंग आ जाएगी, तालू पर फीलिंग आ जाएगी। धीरे धीरे करते करते हम एक संतुलित व्यक्तिमत्व बन जाएंगे। ना हम ज्यादा भूतकाल का विचार करेंगे, ना भविष्य में की चिंता करेंगे। सहज ध्यान जैसे हमने पहले बताया एकदम सहज, सिंपल है। इसमें कोई नियम नहीं कि आपको नहा के ही करना है, खाना खाने के बाद नहीं करना है, ऐसे कोई नियम नहीं है। ना इसमें कोई एज लिमिटेशन है, जेंडर कंसिडरेशन है, ना फाइनेंशियल स्टेटस है। विश्व का हर व्यक्ति कर सकता है, हर जात का व्यक्ति कर सकता है।
किसी भी समय कर सकता है। और कारण बहुत आसान है कि परमात्मा की बनाई हुई शक्ति तो जन्म से पहले ही है और अंत तक हमारे अंदर होती है, इसलिए उससे जुड़ने के लिए हमें कोई भी कंडीशनिंग की जरूरत नहीं। हम जब चाहे जुड़ सकते हैं। केवल एक चीज की जरूरत है और वो बहुत मैंडेटरी है कि हमारे अंदर परमात्मा से जुड़ने की शुद्ध इच्छा शक्ति होनी चाहिए। शिवाजी महाराज जी ने अपने गुरु रामदास स्वामी जी को पूछा कि योग क्यों होता है, उसमें कितना समय लगता है, कितने दिन कितने साल लगते हैं, और उन्होंने कहा तत्क्षण होता है। तत्क्षण मतलब उसी वक्त होता है, केवल देने वाला चाहिए और लेने वाला चाहिए। तो देने वाले श्री माता जी है, परमात्मा है, और लेने वाले हम खुद हमारी शुद्ध इच्छा के साथ बैठे हुए हैं। इसलिए ये योग तत्क्षण हो सकता है, केवल हमें शुद्ध इच्छा के साथ बैठना है। आप सबसे इस सेशन के द्वारा बातचीत करते हुए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। सहयोगा गुजरात सहयोगा के ऑनलाइन वेबसाइट है, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वेबसाइट है, यूट्यूब चैनल है। गुजरात में मोर देन 30 प्लेसेस पर सहयोगा सेंटर्स हैं जहाँ पर वीकली बेसिस पे ध्यान सिखाया जाता है, और वो भी निःशुल्क। गुजरात की तरह भारत के सभी राज्यों में सहयोग है, सहयोग के ध्यान केंद्र है, और विश्व में 140 से भी ज्यादा देशों में ध्यान योग चलता है। जैसे जैसे हम ध्यान की इस धारा में बहते जाते हैं, आप महसूस करेंगे हमारे अंदर का डिप्रेशन और हमारे अंदर का एग्रेशन सब निकल कर हमें एक संतुलित व्यक्तिमत्व बनते हैं, और वो हमें अपने आप को उसका रिसिप्ट देना है, उसकी पावती देनी है। फिर धीरे धीरे दूसरों को वो ऑटोमेटिकली दिखाई देगा, उसके लिए हमें अलग से एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। आशा करते हैं आज का ये इंट्रोडक्टरी सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अनुभव आपको आनंदित किया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री माता।